पेपर में जो आप लोगों ने संघर्ष किया उसकी चर्चा सिर्फ हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मतदाता आईएनएलडी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था और उसमें आप सर्वप्रथम हिंदुस्तान में जीत का पताका आपने लहराया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन एक विशेष घटना हुई साथियों कि आप और भाई लखन सिंह राठी और आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता जहां भी भाषण देते भाइयों आपके आकलन में फर्क है। चुनाव जब होते हैं तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मुकाबला होता है, दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी से मुकाबला होता है और तीसरी पार्टी का चौथी पार्टी से मुकाबला होता है और उस दौड़ में जो जनता का चयन नेता होता है वो फंस जाता है। लेकिन यहाँ तो चोर चोर मुशेरे भाई। ये नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन की मीटिंग है और संगठन में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। ये जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं है, ये जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। जिला कार्यकारिणी में जिला के पदाधिकारी, हल्कों के अध्यक्ष, शहरों के अध्यक्ष, शहरों के अध्यक्ष और जिला की सभी कार्यकारिणी के मेंबरान और पदाधिकारी और हल्का के प्रभारी वो शामिल किए गए हैं। उनके अलावा जो स्टेट बॉडी में है या राष्ट्रीय बॉडी में है पदाधिकारी है, कोई मेंबर है, उनको भी बुलाया गया था। तो ये 100-125 लोगों की मीटिंग में पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी चल रही है, जिसमें 4 टीमें बढ़ाई गई हैं और 2 टीमों के प्रोग्राम लगातार हरियाणा में चलते हैं। 5 दिन तक लगातार 2 टीम चली, जिसमें प्रकाश भारती जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और श्री श्याम सिंह राणा जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उनके नेतृत्व। उनके साथ एक के साथ कर्ण चौटाला जी और दूसरे के साथ अर्जुन चौटाला जी। अब उनका बीच में ब्रेक आ गया। अब उमेद सिंह लोहान और लखन सिंह राठी मेरी ड्यूटी लगी है कि 5-5 जिलों में हम सभी साथी जाएंगे और हमारा काम ये होगा कि जो संगठन का काम पिछले 8-7 महीने से पार्टी का चल रहा है उस संगठन के काम को हम निचले स्तर तक कंप्लीट कराएं ताकि पार्टी को मजबूती मिले। हमारी पार्टी का जो प्लान है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई अभय सिंह चौटाला की जो सोच है वो सोच ये है कि पंचायत के वार्ड के स्तर तक हमारा संगठन बने और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग 9 वर्ष पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सारे हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं हैं और पार्टी के संगठन पर हमारा विचार चल रहा है। पंचायती चुनाव की बात करें तो पंचायती चुनाव लगातार डिले होते जा रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है राठी साहब? सरकार चाहती नहीं है कि पंचायती चुनाव हो या नगर परिषद नगर पालिका का चुनाव हो, क्योंकि सब कुछ सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने लग रही है, इस किस्म के कानून बना करके पेश करती है जिससे लोग कोर्ट में चले जाते और लोग कोर्ट में जाते हैं तो फिर सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जाती है ताकि इलेक्शन लंबा खींचे, टाइम लंबा लग जाए। अब 1 साल के करीब हो गया पंचायती चुनाव और 10 महीने से ज़्यादा हो गए नगर परिषद के चुनाव, लगभग 10 महीने नगर परिषद नगर पालिका। सरकार जानबूझ कर वो करती है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से उनकी आत्मसत्ता है, जानबूझ कर करती है सरकार। और अगर बात करें आज ही एक सर्वे आया है जो खबरें छपी है कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा लगातार दूसरी साल। ये आज से नहीं है जी, 2 साल हो गए, दूसरा साल है लगातार पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 पर है जी। और ताज्जुब इस बात का है कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को और इनके जो एमएलएज वगैरह हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं पार्टी के, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं
इनको शर्म नहीं आती कि करोड़ों रुपए HPSC ऑफिस के अंदर पकड़े गए और माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया कि वो तो ना करके घर पे पकड़े गए, जबकि SIT ने उनके दफ्तर से बरामद किए। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस पर इन्होंने आज तक कोई आँच नहीं आने दी। वो पैसे पकड़े गए HPSC ऑफिस के अंदर, उसका हेड ऑफ कौन है? HPSC का चेयरमैन है। HPSC का चेयरमैन कौन है? HPSC का जो चेयरमैन है वो MP मध्य प्रदेश काडर का एक IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। वो पहले मुख्यमंत्री जी का ADC था, जबकि ADC का कोई कानून नहीं है, वो पद ही नहीं है ADC। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले ADC बनाया गया था पिछले प्रांत में, और उसके बाद उन्हीं को फिर HPSC का चेयरमैन बनाया गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और उस चेयरमैन की हाजिरी में ये सारे काम हो रहे हैं, और उस चेयरमैन से आज तक SIT ने पूछताछ नहीं की। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? चंडीगढ़ चुनाव के बारे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। उनके मेयर हार चुके हैं, जो 3 मेयर, जो पूर्व में 2 मेयर थे वो हार चुके हैं, और सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आई है। पूरे देश में ही हालत खराब है, और हालत खराब इसलिए है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी का है। इस सरकार के आने के बाद में 28 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां रद्द हुई है, और ये सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, उन सब को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उन सब को ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जैसे HPCL है, भारत पेट्रोलियम है, LIC है, इंडियन एयरलाइंस है, रेलवे स्टेशन बेच दिए। इस किस्म के अगर ये सारे ही बेच देंगे, BSNL का क्या हालत कर दी लोगों, तो फिर जो गरीब लोगों को आरक्षण मिलता है, गरीब बच्चों को वो आरक्षण मिलेगा। अडानी और अंबानी थोड़ा ही आरक्षण देंगे। तो इस सरकार की मंशा है कि गरीब को और गरीब किया जाए, कमजोर को और कमजोर किया जाए, आर्थिक तौर पर लोगों को इतना कमजोर किया जाए कि हैंड टू माउथ हो जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख ना सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके। कोरोना का फिर से कहीं ना कहीं कहर चालू हो चुका है, पूरे भारत में लॉकडाउन का खतरा है कि महामारी थी, लेकिन अब जो कोरोना चल रहा है वो बहुत उसमें दम नहीं रहा है, और उससे कोई जन हानि अभी हुई नहीं है, और उम्मीद है कि होगी भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर भी हमारे संपर्क में आए हैं। उन्होंने भी कहा कि इससे ये कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि जो पीछे कोरोना था वो ज़्यादा खतरनाक था। अब सरकार जानबूझकर भी लोगों को डराने पर तुली हुई है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, रात का लॉकडाउन लगा दिया। रात का लॉकडाउन लगाने से कोरोना रात को ही निकलता है क्या बाहर? सरकार से पूछने वाला हो कोई कि कोरोना रात को ही निकलता है, बाहर दिन में नहीं निकलता। दिन में तो रैलियां करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग, तो रात को कोरोना फैलता है। ऐसे जब भयंकर कोरोना की परिस्थिति थी उस टाइम पे बंगाल में तो इन्होंने लाखों की रैली की, जिस टाइम पर बहुत आदमी मर रहे थे। और अब लोगों को डराने ये किस किस्म से देखो षड्यंत्र देखो सरकार के कि मीडिया के माध्यम से ऐसे भयंकर वातावरण बनाया जा रहा है ताकि लोग डर करके कोई बोलने को ना एजिटेशन ना करें। सरकार के खिलाफ लोगों का ध्यान बांटने के लिए सरकार के खिलाफ लोग एजिटेशन ना करें, इसलिए लोगों को ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के अनावश्यक लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान करने वाली है। अब दुकानदारों को कह दिया इतने बजे के बाद दुकान नहीं खोलेंगे, ये कोई तरीका है? ये तरीका ठीक नहीं है। इस अर्थव्यवस्था पे तो सीधा फर्क पड़ने वाला है। व्यापारी अगर व्यापार नहीं कर पाएगा, इलेक्शन नहीं हो पा रहे, तो क्या सरकार की क्या मंशा रही है? जान पूछ करके ताकि गरीब लोगों को मजदूरी ना मिले, गरीब लोगों का चूल्हा ना जले। बताओ क्या ये ओमिक्रॉन एक नई बीमारी और लेकर के आए। ये खांसी जुकाम तो जब भी मौसम बदलता था हर बार होता था, और क्या करते भाई एक घर में एक जुकाम हो जाए सबका होता है। अब उसका टेस्ट करा दो, ओमिक्रॉन बता देंगे या कोरोना बता देंगे, ये आप समझ लो। और प्रिंट मीडिया भी तो वो केवल सरकार की भाषा बोलते हैं, और सरकार के खिलाफ
न्यायपूर्ण बात अगर कोई भी अपोजिशन का पार्टी का नेता कोई कहे तो उसकी अनसुनी कर दी जाती है, और उसके लिए फिर इनकी पूरी टीम है बीजेपी की जो उसका खंडन करने पर लग जाती है। क्या लगता है कि इनेलो अब जो ग्रामीण चुनाव आएंगे या फिर जो पार्षद जो चुनाव होंगे उसमें अपने सिंबल पर लड़ेगी और बहुत अच्छा वोट बैंक अगर और पार्टियां सिंबल पर लड़ेंगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी सिंबल पर लड़ेगी, विशेष तौर पर नगर परिषद, नगर पालिकाओं का और जिला परिषद, ब्लॉक समिति का और पंचायत का, सरपंच का, वो पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी।